इस वक्त सिस्टम के अंदर घुस बैठे हैं और वो ये काम कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए आइंदा इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर दाखिल होने से उनको रोका जाए। सुन लें, ये जजमेंट का ऑपरेटिंग पार्ट है, 41 सफ़े का ये टोटल नोट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो खास ऑपरेटिंग पार्ट है वो आपको बता रहा हूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस मामले में पाकिस्तान के अवाम बिलखसूस रजिस्टर्ड वोटर्स को मुंतखब नुमाइंदों के जरिए रियासत की हुक्मरानी में हिस्सा लेने के बुनियादी हक से और जाहिर है कि कानून के मुताबिक वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया है। आइन और उसके बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी करते हुए इन पर गैर मुंतखब निगरान हुकूमत कायम कर दी गई हैं। इस वक्त उन पर गैर मुंतखब निगरान हुकूमत कर रहे हैं और वो अवामी अख्तियारात के गलत इस्तेमाल और सदर, गवर्नर और कमीशन यानी कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर आइन और कवानीन के तहत आयद फ़राइज़ की लापरवाही का शिकार हैं। ये सब अपने कानूनी फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनके तर्ज अमल और अपने आइनी फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी ने उन्हें अवाम के सामने जवाबदेह बना दिया है और उन्होंने अपने जालिमाना इक़दामात के खिलाफ कार्रवाइयों से पर्दा उठाया है। ये अवामी हुक्काम का फ़र्ज़ है कि वो कानून की पाबंदी करें और ख़ुसूसी तौर पर आम लोगों के मफादात की खिदमत करें। आइन और आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ इस्तिस्ना को ख़त्म करना अदालतों का फ़र्ज़ है और एक नतीजा के तौर पर यह अदालतों का फ़र्ज़ है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर शहरी सरकारी हुक्काम की मुबैना तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयों के दावे दायर करते हैं कि इनका फैसला जल्द और कानून के मुताबिक किया जाए। यह कमीशन का बुनियादी आइनी फ़र्ज़ है कि ताख़ीर से होने वाले इंतखाबात किसी को शिकायत का मौका दिए बगैर मुनसिफाना, आज़ादाना और शफाफ तरीके से करवाए जाएँ। इलेक्शन ही नहीं तो कमीशन अपनी जिम्मेदारी में नाकाम होगा। मुनसिफाना, आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुनक़िद किए जाए इलेक्शन, लेकिन इन्हें हर शहरी की तरफ से भी ये देखना चाहिए कि रजिस्टर्ड वोटर्स 12 करोड़ 56 लाख हैं जिन्होंने अपने सबसे कीमती आइनी हकूक से इनकार का सामना है। यानी कि 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स जो हैं इस वक्त उनको रोका जा रहा है कि वो अपना आइनी हक इस्तेमाल करें और वो वोट डालकर अपनी हुकूमतों को मुंतखब करना है। अगर वो चाहें तो ये ज़ालिमाना कार्रवाइयों के इलाज का दावा करने के अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह अपने हकूक की तलाफी कर सकते हैं और मुस्तकबिल के लिए रुकावट पैदा करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पैराग्राफ इसका मैं सुनवाता हूँ जी, वो भी ज़रा सुन लें, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक ये मामला संगीन है और ये किसी वक्त भी, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये मामला इतना सादा नहीं है कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे और पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हुए मुद्दत हो गई लेकिन उन पर गैर आइनी निगरान मुकर्रर हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के इस इजाफी नोट पर मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि ये सब खामोश क्यों हैं। तमाम निगरान हुकूमतें गैर आइनी करार दी जा चुकी हैं और कोई एक इस्तीफ़ा भी नहीं आया और किसी का ज़मीर नहीं जागा कि जनाब को ज़मीर जागे और ये सारा कुछ हो चुका है। क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है कि असम्बलियों की तहलील और आम इंतखाबात के मुताबिक कायदे ईवान के इंतखाब के दरमियान वाज़ेह तौर पर मुतय्यन मुद्दत वाज़ेह है। आइन ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 60 या 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात के इनाकाद हो, लेकिन जैसा कि मामला हो सकता है निगरानों, यानी कि अगर तो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, अगर असम्बलियाँ कबल वक्त टूटेंगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इस वक्त क्योंकि असम्बलियाँ टूटी हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि निगरानों का तकर्रुर हमारे आइन की एक मुनफरिद खसूसियत है और बेशतर दीगर जमहूरी रियासतों में अजनबी है, यानी कि बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारे यहाँ निगरान मुकर्रर किए जाते हैं। निगरान हुकूमतों का तकर्रुर आर्जी और सिर्फ आइन के तहत मखसूस मुद्दत के लिए होता है, यानी 60 या 90 दिन की लाजमी मुद्दत में आम इंतखाबात के इनकाद के बाद कायदे ईवान के इंतखाब तक। मुंतखब नुमाइंदों की गैर मौजूदगी में 90 दिनों से ज़्यादा रियासत पर हुकूमत नहीं की जा सकती। 90 दिन से ज़्यादा रियासत पर हुकूमत नहीं की जा सकती जो इस वक्त सिचुएशन है। तो और आगे जाके वो कहते हैं कि जो आम ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत नहीं की जा सकती जो आम इंतखाबात के बाद ईवान के कायदे इंतखाब के लिए वाज़ेह तौर पर फराहम किए गए हों। निगरान हुकूमत की तकर्रुरी का मकसद
और इस बात को यकीनी बनाना है कि असम्बलियों की तहलील और नई मुंतखब हुकूमत के हल्फ उठाने के दरमियान के दौरान रियासत की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के मामूलात और रोज़मर्रा के काम मुतासर ना हो, यानी कि वो सिर्फ इसलिए निगरान ये हैं होते हैं इंटरिम पीरियड के लिए कि डे टू डे अफेयर्स चलते रहें और रियासती उमूर चलते रहें, इसलिए आते हैं और वो काम मुतासर ना हो। निगरान हुकूमतों का फ़र्ज और काम यह है कि वो इंतहाई गैर जानिबदारी को बरकरार रखें और एक ऐसा माहौल पैदा करें कि अवाम आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबी अमल के ज़रिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। तो ये हमारे सामने ही है, जितनी गैर जानिबदारी पाई जाती है एक पूरी की पूरी सियासी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके इमरान खान को एक किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि बाकी सारी जमातों को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोना रो रही है। सिर्फ नॉमिनेट कर दिया गया है, नामजद कर दिया गया है कि वजीर आजम जनाब लाडले हैं और ये लाडले वजीर आजम है। नामजदगियां हो रही हैं इस वक्त। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी नामजदगियां करके सारा एक बंदरबांट की हुई है, पूरे का पूरा तैयार करके रखी हुई है। सूबाई काबीना ये होगी, मरकज काबीना ये होगी, स्पीकर ये होगा, फलां ये होगा, ये सारा उन्होंने रखा हुआ है। उसी तरह वो कह रहे हैं कि जनाब आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबी अमल के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सके अवाम, ये पूरा मौका देना चाहिए। लिहाजा ये वाज़ेह है कि आइन का फ्रेम वर्क खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अवाम की तरफ से अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए रियासत की हुक्मरानी पर मबनी हो। आम इंतखाबात के इनकाद में वाज़ेह तौर पर मुकर्ररा मुद्दत यानी 90 दिन से ज़ायद के इनकाद में 1 दिन की ताख़ीर आइन की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी और अवाम के आइनी हकूक से इनकार है, जो कि इस वक्त हो चुका है। यह आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है, जो कि इस वक्त आइन मुअत्तल हो चुका है। मैं कहता होता हूँ कि ये मार्शल लॉ नहीं, मार्शल लॉ प्लस है। मार्शल लॉ में तो बाकायदा आइन मुअत्तल कर दिया जाता है, बताया जाता है कि जी मार्शल लॉ लग गया। इस वक्त तो बताया भी नहीं जा रहा और आइन भी मुअत्तल है और मार्शल लॉ प्लस है। ये सारा कुछ ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस सतर मिनल्ला साहब का ये ऑर्डर है जी, ये नोट है बाकायदा तौर पर। ये आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है क्योंकि ये इसके बुनियादी असूल की खिलाफवर्जी करता है। मुंतखब नुमाइंदों के जरिए रियासत के इख्तियारात और इख्तियारात का इस्तेमाल। तो ये है सिचुएशन इस वक्त की जी। मामला यहाँ तक पहुंचा हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ एक और काम जो कि बड़ा सोचे समझे प्लानिंग के तहत किया जा चुका है, किया गया, और अभी एक कोशिश नाकाम हो चुकी है, दूसरी कोशिश अब आ चुकी है। पिछले दिनों साइफर केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने एक ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक वज़ीर ख़ारिजा, उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी, वो मुस्तरद कर दी। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने ऑर्डर में ये लिखा, जमानत खारिज कर दी शाह महमूद कुरैशी साहब की, और साथ लिखा साइफर कोर्ट को ऑर्डर किया कि ये 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये ट्रायल मुकम्मल करें, 4 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करें। वो तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये सारे का सारा ट्रायल जो गैर कानूनी हो रहा था उसको सेट असाइड कर दिया, कलअदम करार दे दिया। अब जरा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये लिखा कि 15 नवंबर को उन्होंने ऑर्डर दिया कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये आप जजमेंट फारिग कर दें, फैसला सुना दें। और जो फैसला आना था वो हमें पता ही है, सबको पता है कि वो फैसला क्या है। सजाए मौत, उम्र कैद और 14 साल कैद, ये सजाएं बाकायदा तौर पे बता दी गई थी। और उसी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लिखा उसी ऑर्डर में कि ये उम्र कैद भी हो सकती है, सजाए मौत का केस है ये। तो लिहाजा 13 दिसंबर ये बनती है, 15 नवंबर को अगर हो तो 13 दिसंबर बनती है। 13 दिसंबर तक उन्होंने कहा था फैसला सुना दें, लेकिन वो ज़ाहिर है ब्रेक लग गई। आज इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला सुनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में। उसमें उन्होंने उस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि 20 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवा के और सारा कुछ ला के रिकॉर्ड जमा करवाएं, उस वक्त तक बल्ले का निशान आपके, वरना नहीं है। अब ये आज 23 नवंबर है, ये सदीक जान साहब ने भी लिखा और समी इब्राहिम ने भी लिखा, दोनों ने लिखा दोस्तों ने, कि उन्होंने कहा कि आज 23 नवंबर है और 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने वो तारीख दे दी जो 13 दिसंबर है। यानी कि आमिर फारूक साहब की तारीख भी 13 दिसंबर थी और इनकी तारीख भी 13 दिसंबर बनती है। उन्होंने 4 हफ्ते कहा था, 2 हफ्ते गुजर गए, इन्होंने 2 हफ्ते माइनस करके तो 20 दिन कर दिए। तो ये कर दिया और आज 23 नवंबर है और 23 नवंबर को 13 दिसंबर की तारीख दे दी है 20 दिन की। और ये तारीख की जो डेडलाइन है ये पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। और 13 दिसंबर बज़ाहिर इसलिए अहम है कि अगर इलेक्शन होने हैं तो 13 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल आएगा और 18 से 20 दिसंबर नामजदगी, कागजात नामजदगी जमा होने हैं।
और 13 दिसंबर की डेडलाइन पर इलेक्शन कमीशन 20 दिसंबर को ही बल्ले के निशान पर हतमी फैसला दे सकता है। लिहाजा ये एक बाकायदा तौर पे प्लानिंग हो रही है और इस प्लानिंग को जायजा लेना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इसीलिए आज उनकी वकला की टीम जो है बैठी है और उन्होंने साथ सर जोड़ के बैठे हैं और उन्होंने इसका देखा है कि क्या है, तो वो भी इस तरफ जा रहे हैं कि ये सारे का सारा प्लान जो है ये तो एक तयशुदा, एक स्क्रिप्टेड लग रहा है कि हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना है, बल्ले के निशान को बाहर रखना है, क्योंकि 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। इमरान खान साहब जेल में है, जो पार्टी चेयरमैन है वो जेल में है, पार्टी के सदर जेल में है, पार्टी के वाइस चेयरमैन जेल में है, स्पीकर साबिक असद कैसर साहब जेल में है और एजाज चौधरी साहब जेल में है, मियां महमूद रशीद साहब जेल में है, यानी कि बेशुमार उमर सरफराज चीमा साहब जेल में, सब के सब जेलों में हैं और बाकी रूपोश हैं। आधे से ज्यादा लोगों के नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं, मुकदमात दर्ज हैं और उनको कहा जा रहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के लाएं। तो ये है जनाब गैर जानिबदारियत का भांडा फूटता है, ये है तासुब, ये है इंतकाम और ये है स्क्रिप्ट। और यही वो चीज़ है जो कि पागल हुए हैं 15 के 15-20 जमातें सारी की सारी पागल हुई हैं और सबसे ज़्यादा जनाब नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग